गुड आफ्टरनून। और सब बताइए कैसे हो, क्या हाल चाल है बताइए। मज़ा आ रहा है ना? अच्छा बताइए, अभी तक कितने लोगों को हमारा लेक्चर बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियरिटी है, एकदम बताइए प्लीज़। आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 14 तक कवर कर लिया, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 14 तक किसको डाउट है प्लीज़ वो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। ज़रूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है? आपका सेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपका रिलेशन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। देखिए, आपका फंक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए, पहले मैंने जाना सेट, मैंने पहले क्या हुआ, पहले मैंने सेट किया, ठीक है। फिर मैंने उसको रिलेशन में लाया, ठीक है। तब उसके बाद क्या हुआ, आपका फंक्शन हुआ, ठीक है। आप लोग ये तीनों चीज़ें याद रखिए, ठीक है, सीक्वेंस वाइज, ठीक है। तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल यूनिवर्सल मैथ गुरु, प्लीज़ आप सब सपोर्ट करिए, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए एंड सब्सक्राइब के लिए बोलिए, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, आप लोग जल्दी से लाइक करो। सब्सक्राइब किया नहीं जाता, लाइक करने में भी कंजूसी, ऐसे बढ़ोगे आप लोग। आप लोग हिंदुस्तान के जिगरी हो ना यार, आप लोग तो हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हो, हाँ। तब एक सब्सक्राइब क्यों नहीं कर सकते हो यार, गद्दारी करते हो तुम लोग, हाँ। अच्छा, आप लोगों ने लड्डू थोड़ी खा लिया? जल्दी से बताइए, खा लिया नहीं खा लिया, या खिला दिया? नहीं खाया, ओके, ठीक है। कल से हम लाइव क्लास में लड्डू थोड़ी खिलाएंगे सबको, एक एक, ठीक है। देखिए, वैसे भी अब ठंड कम हो चुकी है यार, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है, इसे ओपन करना चाहिए था ना, क्योंकि ठंड आनी चाहिए थोड़ा। ऐसे पैक रहेगा तो गर्मी थोड़ा लगेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। पैक रहेगा तो बाहर का वॉइस नहीं आएगा, ठीक है, सिर्फ मेरा वॉइस चलेगा। तो चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के साथ। बोलते हैं ना, सीधी बात नो बकवास। चलो तो चलिए, अब देखिए, रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर आपका 15, ठीक है। अब आप यहाँ से पढ़ेंगे आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी। क्या पढ़ेंगे आप? पॉइंट सेट टोपोलॉजी, ठीक है। ये आपका लेक्चर नंबर 15 है, ठीक है। देखिए, पॉइंट सेट टोपोलॉजी जो है आपका, ये पूरा आपका सेट रिलेशन फंक्शन अभी तक आपने जितना भी बेसिक पढ़ा है वो यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सेट रिलेशन फंक्शन आपको पढ़ा दिया, ठीक है। और हाँ, जिन लोगों को भी थोड़ा सा भी डाउट हो सेट रिलेशन फंक्शन में किसी भी टॉपिक पर, प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है। जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तब तक हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है, कि किनको डाउट है या किनको नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और हाँ, कमेंट जरूर रहना चाहिए किसी भी टॉपिक पर, ठीक है। हाँ, ऐसे देख के रहो यार तुम। अच्छा, आज कंप्यूटर में बाहर बैठे हैं शांति से। कंप्यूटर में बढ़िया है ना? बोल रहे हैं हाँ सर बढ़िया है। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका आता है अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड का मतलब जैसे देखिए देसी भाषा में, ठीक है, बोलते हैं ना एकदम तुम अपना लिमिट क्रॉस कर गए, मतलब लिमिट क्रॉस करने का मतलब क्या है, वो अपर हो गया, ठीक है। उसने लिमिट क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब उसको क्या बोलेंगे, अपर, ठीक है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। जब तक वो लिमिट क्रॉस नहीं करेगा उसको क्या बोलेंगे, लोअर बोलेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना लोअर, कौन सा लोअर, मार्केट वाला? नहीं सर, उसको लोअर थोड़ी बोलेंगे। तो चलिए, अपर बाउंड, अब हम इस डिफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। अपर बाउंड, ठीक है। देखिए, आपने सबसेट पढ़ रखा है, ठीक है। जब आपका चल रहा था रिलेशन में और सेट में, आपने पढ़ा था सबसेट, ठीक है। मतलब सबसेट क्या होता था, जैसे मान लीजिए मैंने बोला ए क्या है, बी का क्या सबसेट है, मतलब
ए के सभी एलिमेंट्स जो होंगे वो बी में क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, सबसेट, ठीक है। यदि हम बोलते हैं कि बी इज ए सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के सभी एलिमेंट्स अब ए में क्या होंगे, मौजूद होंगे, ठीक है। तो आप ऐसे सबसेट को आपने डिफाइन किया था, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसका डिफिनीशन अपर बाउंड का। लेट एस क्या है, कोई सेट है, ठीक है। एस इज ए सबसेट ऑफ आर, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, लेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, अल्फा बिलोंग टू आर, आर क्या है, रियल नंबर, ठीक है। देन अल्फा इज सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ एस, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, लेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर एंड अल्फा बिलोंग्स टू आर, देन अल्फा इज सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ एस। यदि मतलब देखिए इसको हिंदी में समझिए, कोई सेट एस है वो किसका सबसेट है, आर का, ठीक है। एंड जो आपका अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है जो रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है, मतलब रियल नंबर में पाया जाता है, ठीक है। देन अल्फा इज सेट टू बी अपर बाउंड ऑफ एस, मतलब अल्फा को हम सेट एस का अपर बाउंड कब बोलेंगे, यदि एक्स लेस और इक्वल टू अल्फा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, ठीक है। देखिए जो आपका सेट दिया गया था और जो ये एक्स यहाँ पे लिखा गया, ये क्या है, मेंबर है, एलिमेंट्स है, ठीक है, सेट एस का, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ, मतलब आपका जो सेट दिया रहेगा तो जब हम उसमें से एलिमेंट को हम चूज करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या होगा, स्मॉल एक्स होगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका। अब एग्जाम्पल को समझिए, देखिए जब तक हम इसमें एग्जाम्पल नहीं समझेंगे तब तक हमें क्लियर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमें क्रिस्टल क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वाह सर क्या बात है, आजकल इंग्लिश बहुत छाटने लग गया, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई सेट लेते हैं, एस इक्वल, देखिए ए वाला जो आपका लिखा गया है सेट, ये क्या है आपका इंटरवल है, ठीक है। हाँ देखिए पहले इंटरवल जो है आपका अभी नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। हालांकि पॉइंट सेट टोपोलॉजी में ही आपका इंटरवल आएगा, ठीक है। आपका क्या आएगा, सेट आएगा। कौन सा सेट सर, हम तो सेट पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे जो खेल शुरू होगा वो असली खेल शुरू होगा, ठीक है। अब आपको समझ आएगा यहाँ पे कि सेट और इंटरवल में क्या डिफरेंस है, मतलब सेट और इंटरवल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आप पॉइंट सेट टोपोलॉजी में ही आगे पढ़ेंगे अपकमिंग लेक्चर में, ठीक है। तो समझ करिए पहले क्या है, इंटरवल है 0,1, ठीक है, मतलब 0,1 के बीच इनफाइनाइटली नंबर मौजूद होंगे, ठीक है। 0,1 के बीच में, मतलब 0,1 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 0,1 के बीच में ही मौजूद होंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए 1/2 इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब इसके बीच में पाया जा रहा है। 1/4 इसके बीच में है, ठीक है। 1/8 इसके बीच में, मतलब 1/n टाइप के जो एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर 0,1 के बीच मौजूद हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। लेट अल्फा इक्वल 1, तो मान लेते हैं हम अल्फा क्या है आपका 1 है, ठीक है। देन अब यहाँ पे देखिए डिफिनेशन का, अब देखिए यहाँ पे एक्स लेस और इक्वल टू 1, मतलब अल्फा की जगह मैंने 1 ले लिया, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस, तो इम्प्लाई करेंगे 1 इज एन अपर बाउंड, ठीक है। तब हम 1 को अपर बाउंड बोलेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब सपोज करें एक्स लेस और इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब हम यहाँ से सेट एस जो आपका दिया गया, अब हम इसमें से एलिमेंट्स को चूज करेंगे, ठीक है। सपोज करें यदि यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 होता, ठीक है, तब इस कंडीशन को फुलफिल कर जाता, ठीक है, क्योंकि 1/2 जो है वो 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। ऐसे जब आप 1/4 करेंगे, ये क्या है, 1 से छोटा है, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप क्या, ओह कंप्यूटर में तो रोने लगे बोल रहे हैं सर आप आराम से पढ़ाइए, इतना चिल्ला नहीं रहे हैं, ठीक है। अब सपोज करिए 1/5 होता तब ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है, ठीक है। आप कोई मतलब सेट एस का एलिमेंट आप ले लीजिए,
ये इस कंडीशन को फुलफिल कर जाता है, ठीक है। तब उस कंडीशन में अल्फा आपका इक्वल वो जो 1 है आपका क्या हो जाता है, अपर बाउंड हो जाता है, ठीक है। अच्छा सपोज करिए हम इस सेट में से 1 ना लेकर हम 2 ले लेते हैं अल्फा को। अल्फा इक्वल 2 जब हम लेंगे तब देखते हैं क्या हमारा 2 जो होगा वो अपर बाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। देखते हैं, चेक करते हैं। सपोज करो यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, ठीक है, 2 हो गया ना। यहाँ पे x लेस और इक्वल टू 2, 1 की जगह मैंने अब अल्फा को क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, मतलब अब हम जो सेट दिया क्या था 0, 1 के बीच में, अब हम उसमें से एलिमेंट्स को चूज करेंगे, ठीक है। तो सपोज करिए मैंने 1/5 ले लिया, ये क्या है, फुलफिल कर रहा है, ठीक है। मतलब 1/5 जो है वो आपका क्या है, 2 से क्या है, छोटा है, ठीक है। इसलिए मैंने देखा कि सर मतलब जो आपका 2 होगा वो क्या होगा, आपका अपर बाउंड होगा, ठीक है। मतलब मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया कि सर जो आपका अपर बाउंड होगा वो 1 से आपका बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और हाँ जब वो 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, सपोज करिए मैंने अल्फा इक्वल टू 2 लिया था, वो भी आपका क्या अपर बाउंड हो गया। अब ऐसे ही आप अल्फा इक्वल टू अब 3 लेंगे, वो भी क्या होगा आपका अपर बाउंड होगा, ठीक है। अल्फा इक्वल टू आप जब 4 लेंगे वो भी क्या होगा, अपर बाउंड होगा। बस आप जो सेट दिया था आप उसी के बीच में एलिमेंट्स लेंगे जो जो स्मॉल एक्स दिया गया है, ठीक है, स्मॉल एक्स, ठीक है। सपोज करिए यदि आप इस सेट में से 0 ले लेते हैं, क्या आपका 0 अपर बाउंड बनेगा, बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, बताइएगा 0 आपका अपर बाउंड बनेगा, चेक करिए, चेक करिए, सोचिएगा थोड़ा, ठीक है। अभी हम इस पर आएंगे, ठीक है। तो आपका अल्फा इक्वल टू 2 क्या हो गया, आपका अपर बाउंड हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 2 इज एन अपर बाउंड। आल्सो जितने भी 2, 3, 4 होंगे वो आपके क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे सेट यस के, ठीक है। और साथ साथ आपका 1 भी क्या अपर बाउंड है। तो मैंने क्या नोटिस किया कि मतलब 1 या 1 से बड़े जितने भी हैं वो क्या होंगे, आपके अपर बाउंड होंगे, ठीक है। मतलब आपने एक चीज़ नोटिस किया कि मतलब वो सेट का एलिमेंट हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो सेट जो है वो अपर बाउंड रखता है, ठीक है। इस वाले केस में, ठीक है, अपर बाउंड रखता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए अब चलिए, अच्छा अल्फा इक्वल टू यदि हम 4 लेते हैं क्या अपर बाउंड बनेगा? देखिए यहाँ पे x लेस और इक्वल टू यदि हम 4 लेते हैं, मतलब अल्फा इक्वल टू हम 4 लेते हैं, तब उस कंडीशन में हमारा क्या जो 4 होगा वो आपका अपर बाउंड होगा। हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि जो सेट दिया गया था यदि हम उसमें से एलिमेंट को हम चूज करते जाएं, मान लीजिए क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो 1 क्या है, छोटा है किससे, 4 से, ठीक है। वैसे भी यदि आप 1/2 लिखेंगे यहाँ पे तब भी क्या है, छोटा है किससे, 4 से। 1/3 लेंगे तब भी आपका क्या है, 4 से क्या है, छोटा है, ठीक है। इसी सेट के बीच में से एलिमेंट्स को हमें चूज करना है, ठीक है, जो आपका सेट दिया जाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन का 1, 2, 3, 4 अप टू 1 जितने भी 1 या उनसे जो बड़े होंगे आपका क्या होगा, वो अपर बाउंड होगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा? बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, मजा आ गया। रियल एनालिसिस पढ़े थे, रियल एनालिसिस भाई उमेश सर। हाँ, और हाँ हल्ला मत काटना कि रियल एनालिसिस के महारथी आ गए हैं, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी है ये बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है, ठीक है। इसलिए हम इसको एकदम पोस्टमार्टम करेंगे इसका, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, उड़ाएंगे करता, ठीक है। बोलते हैं ना, खैबा तो मोटैबा राजा, दिन भर राजा चित्तू काम करेला, रतियों की तनी ना आराम करेला। अरे पगली, आराम जो है हराम हो गया, ठीक है।
चलिए अब यहाँ पे हम कोई एग्जाम्पल दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब अब यहाँ पे मैं कौन सा सेट ले रहा हूँ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब हमें इसको पता करना है क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एकदम खोल के रख देते हैं। सपोज करिए ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपका क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, ठीक है। अरे यार बताओ ना, ठीक बना है? हाँ सर जी बहुत ठीक। कहाँ सर जी रो है। देखिए ये हमारा क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दिया गया था, ठीक। और आप जानते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अब हमें बताना है क्या इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अच्छा सपोज करिए हम अल्फा को हम 100 ले लेते हैं, ठीक है। अल्फा इक्वल टू क्या लेते हैं, 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं जो हमारा 100 है वो अपर बाउंड है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। सपोज करिए यहाँ पे, ठीक है, अल्फा को मैंने 100 ले लिया, ठीक है। x लेस देन और इक्वल टू 100, ठीक 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 है, ठीक है सर, हाँ सर मजा आ गया। और x बिलोंग कर रहा है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब सपोज करिए, क्या सपोज करिए सर, देखिए यहाँ पे फॉर ऑल एक्स लिखा गया, ठीक है। आप डिफिनेशन पढ़िएगा, ठीक है, हर एक एक्स के लिए, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि सर यदि मैं यहाँ पे x इक्वल टू 101 ले लूँ, मतलब इस सेट में से यदि मैं 101 ले लूँ तब ए इस कंडीशन को क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, ठीक है, मतलब फॉल्ट करेगा, ठीक है। यदि यहाँ पे x इक्वल टू 101 लेते हैं आप तो क्या होगा। अच्छा एक बताइए, यदि मैंने 101 यहाँ पे लिया, एक बात बताइए 100 और 101 में बड़ा कौन है, 101 बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे कंडीशन फेल कर जाएगा, क्योंकि 100 कभी भी 101 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा अल्फा इक्वल टू 100 क्या है, अपर बाउंड नहीं है सर। वाह सर क्या मजा आ गया सर, एकदम पूरा पोस्टमार्टम करके अब रख दे रहे हैं। अब सपोज करिए अल्फा इक्वल टू यदि आप 500 आप लेते हैं तो मैं बोला यदि आप अल्फा इक्वल टू 500 लगे तब मैं उस सेट में से 501 निकाल के आपको दूंगा जब का ये कंडीशन फेल कर जाएगा, ठीक है सर, ये मेरी गारंटी है सर। वाह वाह सर मजा आ रहा है क्लास में, एकदम गर्दा उड़ा दिए सर। अब सपोज करिए, देखिए आपने अल्फा इक्वल टू क्या लिया था, 500 लिया था, ठीक है। ये दूसरा केस हम ऐसे ही चेक करेंगे, ठीक है। कितनी बार चेक करेंगे सर, अभी तो रुके रहो, पिक्चर भी बाकी है। अब सपोज करिए अल्फा मैंने 500 ले लिया, ठीक है, मतलब x लेस और इक्वल टू 500, ठीक है। और यदि मैंने सेट इस वाले सेट में से 501 ले लिया, यहाँ पे यदि रख दिया, क्योंकि मैंने देखा जो स्मॉल है x है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता है, मतलब हम नेचुरल नंबर में से कोई भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, हमें कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। यदि मैंने 501 लिया तब ये इस कंडीशन को फेल कर जाएगा, इसलिए हमारा अल्फा इक्वल टू 500 जो है वो हमारा क्या है, अपर बाउंड नहीं है, ठीक है सर। हाँ सर मज़ा आ गया सर। अच्छा क्लास तो मज़ा तो आ रहा है ना, नहीं आ रहा है, ये कौन बोला, कमेंट करो ना, लाइक हो। और हाँ आप सबकी गर्लफ्रेंड कैसी है, धोखा दे दी, कंप्यूटर फोन तो बोला धोखा दे दी, क्या हो क्या यार, तुम लोग ऐसे पढ़ोगे, लड़की का चक्कर छोड़ो यार, तुम लोग बोर्ड पे यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या मस्ती में लगे हो। ध्यान से पहले देखो लेक्चर। क्या सर आप बहुत डांटते हो, ठीक है सर, इतना समझ गए, ठीक है सर। इसका मतलब मैंने देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से का जो अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, देखिए अपर बाउंड है, देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपका 1 2 3 अप टू 1 चलता जा रहा है, ठीक है। मतलब हम उसको डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं
कि वो कब रुकेगा, ठीक है। इसलिए हम इसका अपर बाउंड नहीं बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, यदि भी किसी भी सेट में से उसका अपर बाउंड हम नहीं बता पा रहे हैं, तब हम उस सेट को बोलेंगे क्या है, मतलब ये क्या है, नॉट बाउंडेड अबव, मतलब वो बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है। इतना आपको क्लियर। हालांकि अभी ये नोट लिखवाया गया नीचे, ठीक है। अभी हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। अच्छा, अब सपोज करिए, चलिए यहाँ पे आप नोट पर आइए, नोट डाउन पे, मतलब आप इसको प्लीज नोट डाउन करिए। पहले कर लिया आप लोगों ने, आई होप कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए नोट पहला में, इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्फा इज एन अपर बाउंड, इज एन का मतलब क्या है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो आपका अपर बाउंड होगा, मतलब वो एक से ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने इस वाले एग्जाम्पल मैंने देखा, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 अप टू 1 ऐसे मिलते जा रहे हैं, 1 से बड़े या 1 के बराबर, ठीक है। आपका क्या हो रहा था, अपर बाउंड मिलता जा रहा था, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल सबका क्लियर हुआ, ठीक है। ऑफ यस देन एवरी नंबर ऑफ विच इज ग्रेटर देन अल्फा इज अपर बाउंड, ठीक है। मतलब आपने देखा कि यदि कोई अल्फा है, मतलब यदि कोई सेट जो है वो अपर बाउंड रखता है, ठीक है, तब यदि कोई अपर बाउंड मिल गया, ठीक है, तो जितने भी मतलब अपर बाउंड से जितने भी बड़े होंगे वो नंबर, वो भी क्या होंगे, आपके अपर बाउंड होंगे, ठीक है। मतलब अपर बाउंड जो आपका होगा, आपका यूनिक नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा अपर बाउंड मिल सकते हैं, ठीक है। इस वाले एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना सर? हाँ सर, बहुत मज़ा आ रहा है सर। अब सपोज करिए, नोट दूसरा आप लोग पढ़िए। इफ अल्फा नहीं है, ए है, ठीक है। इफ अ सेट हैज अ अपर बाउंड इन आर, मतलब यदि कोई सेट है जो अपर बाउंड रखता है वो भी रियल नंबर में, देन सेट इज बाउंडेड अबव। देखिए मैंने अभी बोला यदि कोई सेट अपर बाउंड रखता है तब हम उसको बोलेंगे बाउंडेड अबव। यदि वो बाउंडेड अबव नहीं है तब हम बोलेंगे जो सेट हमारा दिया गया है वो नॉट बाउंडेड अबव है, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। मतलब यदि कोई सेट हमारा बाउंडेड रखता है तब हम उसको बोलेंगे बाउंडेड, क्या मतलब यदि कोई सेट, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, यदि कोई सेट अपर बाउंड रखता है तब हम उसको बोलेंगे बाउंडेड अबव है, ठीक है। यदि अपर बाउंड नहीं रखता तब हम बोलेंगे नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका? बहुत बढ़िया से। देखिए मैं लिखवाने तो बहुत कुछ लिखवाता हूँ, ठीक है, लेकिन क्या मतलब है, पूरा थ्योरी तुम दिमाग में घुसड़ जाएगा। हाँ, अरे पगला, आँखियाँ चुरावल बहुत बात नहीं खे। हाँ वाह सर, गाना भी आता है। देखिए अब चलिए अगला पॉइंट, ठीक है। अच्छा एक बार आप नोट को प्लीज चलिए फिर से समझते हैं, ठीक है। इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ यस देन एवरी नंबर ऑफ विच इज ग्रेटर देन अल्फा इज अपर बाउंड, ठीक है। मतलब यदि कोई अपर बाउंड मिल गया सेट में तो जितने भी उस अल्फा से जितने बड़े होंगे वो भी आपके क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे, ठीक है। आपको इतना क्लियर हुआ? अब दूसरा पॉइंट समझिए। इफ अ सेट हैज अ अपर बाउंड इन आर देन सेट इज बाउंडेड अबव। मतलब कोई सेट है जो अपर बाउंड रखता है तब हम बोलेंगे वो सेट क्या है, बाउंडेड अबव है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? अब चलिए पढ़ते हैं हम सुप्रीमो ऑफ ए सेट, ठीक है। देखिए सुप्रीमो ऑफ सेट समझने से लिए हमें जितने भी नोट 1 और 2 है इसका एप्लीकेशन या एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आपने देखा यहाँ पे कि 1 जो हो रहा था आपका क्या है,
आपका अपर बाउंड है, और 2 भी आपका क्या है अपर बाउंड है, 3 भी क्या है आपका अपर बाउंड है, 4 भी आपका क्या अपर बाउंड है। अब 2 से 1 ऐसे चलता जाएगा, 1 या 1 से बड़े। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आपने एक चीज नोटिस किया मतलब कि 1 जो होगा, मतलब 1 तो अपर बाउंड है, 1 के अलावा जितने भी 1 या 1 से जो बड़े हैं वो भी क्या अपर बाउंड रखता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मतलब 1 से जितने भी बड़े होंगे, इस वाले नोट 1 में देखिए वो भी क्या होंगे अपर बाउंड होंगे। ठीक है, 1 या 1 से जो बड़े होंगे। ठीक है, ये आपका नोट 1 है। नोट 2 देखिए यहाँ पे, इफ अ सेट हैज अ अपर बाउंड, यदि कोई सेट अपर बाउंड रखता है तब हम बोलेंगे वो सेट क्या है बाउंडेड अबव है। ठीक है, इतना आपको क्लियर। ठीक है, जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये क्या है बाउंडेड अबव है या नहीं है, प्लीज बताइए जल्दी से। कहाँ बात कर रहे थे सर, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अपर बाउंड तो रखता ही नहीं है, बाउंडेड अबव की दूर की बात है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव। देखिए बाउंडेड को मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, बी डी डी। ठीक है, नॉट बाउंडेड अबव। क्यों नॉट बाउंडेड अबव है, क्योंकि यहाँ पे कोई अपर बाउंड मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि क्या है ये जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो नॉट बाउंडेड है। ठीक है, वैसे ही आपका सेट ऑफ सपोज करिए आपका सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ये भी आपका क्या है नॉट बाउंडेड अबव है। ठीक है, इस एग्जाम्पल से आप इसको भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा सपोज करिए सेट ऑफ रेशनल नंबर, एक इसका भी क्या है बाउंडेड है, ये बाउंडेड अबव है या नहीं है, पहले बताइए, पहले ये बताइए क्या है अपर बाउंड रखता है नहीं रखता है सर, ये भी क्या है आपका नॉट बाउंडेड अबव है। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर ही आपका नॉट बाउंडेड है। ठीक है, नॉट बाउंडेड अबव, नॉट बाउंडेड अबव। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, बताइए जल्दी से। अब चलिए यहाँ पे सुप्रीमो ऑफ ए सेट, देखिए अभी आपने देखा कि अपर बाउंड क्या होता है एंड अपर बाउंड कैसे निकालते हैं, आपने ये देख लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं सुप्रीमो ऑफ ए सेट, जो अपर बाउंड का ही क्या है बड़ा भाई। वाह बड़ा भाई आ गया मजा आ गया सर। मतलब अब इन दोनों में क्या होगी दोस्ती होगी, क्या होगी दोस्ती होगी। ठीक है, वैसे भाइयों में तो पहले से दोस्ती होता है ना, क्या बात है सर। सुप्रीमो ऑफ ए सेट, ठीक है, देखिए इसका डिफिनेशन थोड़ा लॉन्ग में होता तो आप लोग याद करते हैं ना, रटते वही ना, इसलिए मैंने छोटा में लिख दिया। ठीक है, हाँ अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अपर बाउंड्स, मतलब सपोज के लिए आपने बहुत सारे आपके अपर बाउंड से निकल गए। ठीक है, उनमें से जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा आपका वो क्या होगा आपका सुप्रीमो ऑफ ए सेट। ठीक है, देखिए सुप्रीमो ऑफ ए सेट को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, सुप्रीमो ऑफ ए सेट को एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड। क्या लीस्ट अपर, लिस्ट अपर बाउंड, क्या लिस्ट अपर बाउंड, जिसको हम साइड में जी यू बी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी जी नहीं है एल है। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड एल यू बी, क्या एल यू बी। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड है। ठीक है, मतलब जब हम अपर बाउंड का पूरा सेट का क्या निकालेंगे कलेक्शन जब निकाल लेंगे तब हम उसमें से देखेंगे सबसे छोटा कौन है, वही आपका क्या होगा आपका सुप्रीमो ऑफ ए सेट। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखिए इस वाले केस में एग्जांपल 1 में देखिए एस इक्वल टू 0,1 दिया गया है। ठीक है, यदि मैं बोलूं
क्या 1 आपका क्या होगा, सुप्रीमो होगा या नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। हाँ सर होगा, क्योंकि मैंने बोला जो अपर बाउंड हो गया, ठीक है। देखिए अपर बाउंड आपके कितने मिल रहे थे, 1 2 3, मतलब 1 या 1 से बड़े। देखिए 1 या 1 से बड़े जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे आपको, वो आपका क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब मैंने कहा कि उन अपर बाउंड में से सबसे छोटा, मतलब 1 2 3, इससे सबसे छोटा क्या है, 1 है आपका, क्या है, 1 है। 1 क्या हुआ आपका, इस सेट का क्या हुआ, सुप्रीमम हुआ, क्या हुआ, सुप्रीमम हुआ, ठीक है। मतलब सुप्रीमम ऑफ के सेट ऑफ यस इज 1। वापस मजा आ गया सर। अब देखिए इसका नोटेशन कैसे आप लोग याद रखेंगे, सुप्रीमम ऑफ यस का, ठीक है। आप लोग ऐसे नोटेशन याद रखिएगा, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ यस, ठीक है। एग्जाम्पल 1 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सुप्रीमम ऑफ यस इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। प्लीज आप लोग ऐसे ही समझिएगा, ठीक है। मतलब सुप्रीमम लिख लिया और यस लिख लिया ब्रैकेट में, इक्वल टू इस सेट की बात की जा रही थी, ठीक है। मैंने बोला सबसे स्मॉलेस्ट लेना है अपर बाउंड में से, ठीक है। अपर बाउंड से आपके हजारों मिलेंगे, लाखों मिलेंगे, ठीक है, लेकिन उनमें से सबसे छोटा लेना है। तो 1 क्या है आपका, सबसे छोटा है 1 2 3 4 में से, ठीक है, अप टू 1 क्या है, सबसे छोटा है, इसलिए आपका सुप्रीमो ऑफ सेट क्या होगा, आपका 1 होगा इस सेट के लिए, ठीक है। वाह मजा आ गया रियल एनालिसिस पढ़ते करते। अब देखिए यहाँ पे कुछ 2 इंपॉर्टेंट नोट लिखे गए, प्लीज आप लोग को इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देखिए सुप्रीमो ऑफ द सेट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है। प्लीज आप लोग एक बार अच्छे से इसको डिफिनेशन पढ़िए। सुप्रीमो ऑफ द सेट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट, मतलब जो सुप्रीमो होगा उस सेट का, पहले समझिए, जो आपका सुप्रीमम निकल के आएगा वो जरूरी नहीं है उस सेट यस का क्या हो, मेंबर हो। मतलब सेट यस का एलिमेंट हो या नहीं हो उसमें मतलब नहीं है, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया सुप्रीमो ऑफ द सेट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब सुप्रीमम जो आपका आएगा वो सेट का क्या होगा, एलिमेंट्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और आपने एग्जाम्पल ने आपने नोटिस किया जो 1 है इस सेट का मेंबर नहीं है, मतलब 1 जो है इस 1 क्या है, 1 जो है इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है सर, आपने सीधा सीधा लिखा है 0,1। अब देखिए जब आपको इंटरवल पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पे आप 4 टाइप के इंटरवल पढ़ेंगे, ठीक है। पहला का ओपन ओपन, दूसरा होगा क्या, क्लोज ओपन, क्लोज टू ओपन, ठीक है। थर्ड क्या होगा, क्लोज क्लोज होगा, ठीक है। और जो 5वां होगा वो क्या होगा, ओपन क्लोज, ठीक है। आपको 4 टाइप के इंटरवल पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तब आपको बताया जाएगा कि 1 यहाँ पे क्यों इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और हाँ साथ ही साथ यहाँ 0 भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अच्छा आपको शॉर्ट में थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। देखिए जब आपको ऐसा कहीं देखने को मिले और यहाँ पे एलिमेंट से लिखा रहे, ठीक है, जैसे वहाँ पे लिखा था 0,1, तब मान लीजिए चलिए दोनों एलिमेंट से जो 0 और 1 है वो इंक्लूड नहीं है, और इसके जितने भी 0 और 1 के बीच है वो इंक्लूड है, ठीक है। अब सपोज करिए यहाँ पे जैसे अब देखिए 0,1, ठीक है। अब हमें बड़का ब्रैकेट लग गया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। मतलब जिधर बड़का ब्रैकेट लगेगा, ठीक है, उधर क्या होगा आपका, वो एलिमेंट क्या होगा, इंक्लूड होगा, ठीक है। अब सपोज करिए 0,1 मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए क्या 1 इंक्लूड है, हाँ सर 1 इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पे बड़का ब्रैकेट लग चुका है, बड़का ब्रैकेट। वाह सर देसी भाषा में समझा रहे हैं आज। अच्छा 0 है, इंक्लूड नहीं है सर। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 0 और 1, अब दोनों की तरफ बड़का ब्रैकेट, ठीक है। अभी भी अब क्या है, अब तो दोनों इंक्लूड है, क्या है, दोनों इंक्लूड है,
क्यों है सर? क्योंकि यहाँ भी बड़का ब्रैकेट है और यहाँ भी क्या बड़का ब्रैकेट है, ठीक है। हाँ सर, आज आप हिंदी में बोल रहे हैं, बड़का ब्रैकेट छोटका ब्रैकेट कभी आप बोल रहे हैं ओपन ओपन, कभी आप बोल रहे हैं क्लोज क्लोज, ये क्या चल रहा है? हाँ, हमारी लाइफ में पहले से सब क्लोज है। हाँ, तो देखिए ये आपका पहला टाइप है, दूसरा टाइप है, थर्ड और फोर्थ। इसी को हम डिस्कस करेंगे जब आपका हम इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट से टोपोलॉजी का ही टॉपिक है, ठीक है। अपकमिंग लेक्चर में ये आने वाला है, ठीक है। इतना आपको क्लियर है? देखिए आपने इस नोट को अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। मतलब सुप्रीम ऑफ द सेट नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द सेट, मतलब जो सुप्रीम होगा वो सेट एस का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ नोट 1 का। अब देखिए नोट 2 यहाँ पे, व्हेन सुप्रीम ऑफ द सेट इज अ मेंबर ऑफ द सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। क्या बात करे था सर, ये तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा अब समझिएगा, देखिए इसमें बोला जा रहा है व्हेन सुप्रीम ऑफ द सेट इज अ मेंबर ऑफ द सेट, मतलब यदि कोई सुप्रीमो है, यदि उस सेट का क्या है मेंबर हो गया, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यदि कोई सुप्रीमो जो है, ठीक है, सेट में मतलब यदि कोई सुप्रीमो मिल गया उस सेट में से, ठीक है, और यदि वो मेंबर हो गया तब हम बोलेंगे वो कैसा एलिमेंट है, सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है उस सेट का, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा गया, मतलब अब आप इसको आसानी से समझिए, ठीक है। देखिए पहले मैंने कोई सेट लिया, हाँ सर सेट लिया, बिल्कुल एकदम सेट हो गया ठीक है। अब समझिए यदि कोई सुप्रीमो मिल गया, ठीक है, उस सेट में से, और अब देखें क्या वो मेंबर में है या नहीं, मतलब उसका क्या है मेंबर है या नहीं है सेट का, ठीक है। हिचकी आ रही है आज, किसकी याद आ रही? पानी पी ले, पानी। अब समझिए, ठीक है, मैंने पानी पी लिया, ठीक है, ठीक है। बोलो भैया, बोलो ना यार, बोल क्यों नहीं रहे हो? चलो अब हम समझते हैं, ठीक, उड़ाएंगे गड़दार पॉइंट नंबर 2 वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे अभी, ठीक है। व्हेन सुप्रीम ऑफ द सेट इज अ मेंबर ऑफ द सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट। फिर से एक बार डेफिनेशन अच्छे से रीड करिए। व्हेन सुप्रीम ऑफ द सेट इज अ मेंबर ऑफ द सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। वाह सर, क्या मजा आ गया सर। आप इसको अभी आपने हिंदी में पढ़ाया, आप इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये चल क्या रहा है? देखिए अब हम इसको देसी भाषा समझते हैं, ठीक है। सपोज करिए जो आपका सेट अभी दिया गया था, ठीक है, क्या अब क्या हो गया? कंप्यूटर में तो चिल्ला रहे हैं, बोला है सर आपका क्लास ओवर हो गया है। तो मैं बता दूं भैया इनका लाइफ भी ओवर होने वाला है एकदम ऑफलाइन वाला फील आ रहा है ना। देखिए हमें क्या बोला गया था इसमें पॉइंट नंबर 2 में, ठीक है, मतलब उसमें बोला गया यदि किसी सेट का सुप्रीमो यदि मिल गया और साथ ही साथ वो जो सुप्रीमो हुआ उस सेट का क्या है यदि मेंबर हो गया, तब उस सुप्रीमो को जो होगा वो वाला सुप्रीमो जो होगा आपका उस सेट का क्या होगा, सबसे क्या होगा ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। सपोज करिए यहाँ पे जैसे मैं कोई सेट यस लेता, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे ये पॉइंट नंबर नोट 1 हो गया आपका, नोट 2 की हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। सपोज करिए आपका क्या है 0,1 है, ठीक है, और ये यहाँ पे अब इस वाले केस में 0 और 1 दोनों इंक्लूड हैं, ठीक है, और साथ ही साथ 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइटली एलिमेंट्स है। देखिए इनफाइनाइटली एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स के बीच रहेंगे ही रहेंगे, बस हमें ये चेक करना है क्या वो इंक्लूड है या नहीं, ठीक है।
देखिए इस वाले केस में 0 और 1 जो था आपका इंक्लूड नहीं था, लेकिन इस वाले केस में 0 और 1 क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, अब देखिए जो आपका यहाँ जैसे आपने वैसे चेक किया था, सेम टू सेम यहाँ पर भी आप चेक करेंगे। ठीक है, तो आप जब आप चेक करेंगे तो 1 आपका क्या होगा, अपर बाउंड होगा, और 1 से जितने भी बड़े होंगे आपके क्या अपर बाउंड होंगे। ठीक है, और इस वाले केस में क्या है, 1 जो है मतलब 1 2 3 4 5 6 में से जो आपका सबसे छोटा होगा वो क्या है, छोटा 1 2 3 4 5 up to 1 सबसे छोटा क्या है, 1 है। इसलिए आपका क्या है, 1 आपका क्या है, सुप्रीमो आपकी सेट है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। अब मैंने देखा कि ये तो 1 जो है ये इसका मेंबर भी है, मतलब ये सेट में पाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे 1 क्या है, नहीं पाया जा रहा था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है 1, क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट है ऑफ द सेट है। देख रहे हैं आप 0 और 1 के बीच में सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, 1 है। क्या है, 1 है, और 1 जो है इसमें पाया जा रहा है, मतलब यदि वो पाया गया तब वो सेट में से जो एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, मतलब 0 का वो 1 के बीच में 1 क्या है आपका सुप्रीमो ऑफ दी सेट है। ठीक है, और ये क्या है, इसका मेंबर भी है, मतलब जो 1 है आपका वो सेट का क्या है, मेंबर है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, तब हम उसको बोल रहे हैं 1 क्या है आपका सबसे ग्रेटेस्ट है उस सेट में से। ठीक है, और आप यहाँ पे नोटिस ही कर पा रहे हैं 1 क्या है सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, प्लीज़ आप लोग कन्फ्यूज ना हुई। ठीक है, अच्छा अभी आपने यहाँ पे देखा था एग्जाम्पल, जब हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया था तब आपने यहाँ पे देखा कि कोई अपर बाउंड हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, अच्छा जब हमें अपर बाउंड नहीं मिलेगा तब उसका क्या होगा, नोटेशन देखिए कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, जब हमें नहीं मिलेगा अपर बाउंड तब उसका नोटेशन देखिए। अच्छा सपोज करें, देखिए अभी आपने क्या देखा कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में अपर बाउंड मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब वो सुप्रीमम भी नहीं रखेगा। ठीक है, पहले तो हम चेक करेंगे क्या वो अपर बाउंड है, तब हम डिसाइड करेंगे क्या सुप्रीमम मिल रहा है। मतलब यदि हमें अपर बाउंड मिल गया, ठीक है, फिर उनमें से जो सबसे छोटा होगा अपर बाउंड का जो सेट होगा, उनमें से जो सबसे छोटा होगा वो आपका क्या कहलाएगा, सुप्रीमो में सेट कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब देखिए इसका नोटेशन, यहाँ पे अपर बाउंड मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे सुप्रीमो वाला जब हम केस डिस्कस करेंगे, सुप्रीमो SUP ऑफ S इक्वल टू इम्पटी सेट। एक इम्पटी सेट किस वाले केस में होगा, जब आपको यहाँ पे क्या होगा, अपर बाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, जब आपका अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा तब आपका हम सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सुप्रीमम किस पे डिपेंड है, आपने देखा वो क्या है, अपर बाउंड पे डिपेंड है। अपर बाउंड पे क्यों डिपेंड है, क्योंकि जब तक हम अपर बाउंड का पता नहीं लगा पाएंगे तब तक हम ये भी नहीं पता लगा कि उस अपर बाउंड के सेट में से सबसे छोटा कौन है, तभी तो हम उसको बोलेंगे ना सुप्रीमम है। ठीक है, ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। इसलिए इस वाले एग्जाम्पल के लिए जो हमारा सुप्रीमो ऑफ S होगा वो क्या होगा, इम्पटी होगा। ठीक है, ये इसका नोटेशन है, प्लीज आप लोग इसको याद रख लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया सर। अच्छा सर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, S इक्वल टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये आपका क्या है, एक कोई सेट मैंने ले लिया है, S इक्वल टू, देखिए ये वाला जो आपका एग्जाम्पल है वो रियल एनालिसिस के, आप कोई भी किसी भी राइटर का बुक लेंगे तो उसमें आपको एग्जाम्पल जरूर मिलेगा, और वो एकदम पहले पेज पे छपा रहेगा। ठीक है, ना भी सोचो भाई, किसी राइटर की बुक लेके देखो, यहाँ पे वो एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, इस सेट को हम ओपन करते हैं। ठीक है, यदि n 1 लिया तो क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। यदि n 2 लिया तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, n 3 लिया तो 1/3, n 4 लिया तो 1/4। ठीक है,
डट 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 ऐसे आपका चलता जाएगा, ठीक है। ये डट 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 है, हाँ सर, वहाँ से एकदम और डट 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 करवा रहे हैं आज। अभी तो आपने मुझे इससे डांटा और आप बोले डट 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 डट, ठीक है। अब समझिए, अब हमें इसका क्या निकालना है, सुप्रीमम निकालना है। क्या निकालना है, सुप्रीमम, ठीक है। देखिए इसको आप लाइन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, देखिए जब आप n को आप इन्फिनेटिव ले जाएंगे तो आप 1/इन्फिनेटिव क्या होगा, 0 होगा। मतलब 0 यहाँ पे हो गया आपका, और इस सेट में सबसे छोटा जो एलिमेंट्स आपका क्या है, वो 1 है, ठीक है। क्या है, 1 है, ठीक है। मतलब ये जो आपका पूरा सेट है वो 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/2 हो गया, 1/3 होगा, अप टू 1 डट 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 0 के पास में। हालांकि ये इस सेट में जो आपका है वो 0 इंक्लूड नहीं है। क्यों नहीं है सर, क्योंकि यदि यहाँ पे इस सेट में 0 हो गया, अभी मैंने बोला क्या 0 नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, नहीं करता। नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 1/इन्फिनेटिव जो आपका 0 होगा वो 0 क्या होगा, वो इंक्लूड नहीं होगा सेट में, ठीक है। और हाँ लेकिन 1 आपका क्या है, इंक्लूड है, ठीक है। अब देखिए इस सेट का हमें अपर बाउंड हमें बताना है, ठीक है, ठीक है। मतलब देखिए आप यहाँ पे देखिए 1 जो है आपका, 1 तो आपका फिक्स अपर बाउंड तो है, ठीक है। क्या 1 से बड़े भी हैं, हाँ सर। यदि आप इस वाले कंडीशन को यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे ये फुलफिल हो रहा है। यदि मैं अल्फा इक्वल टू क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, ठीक है, अल्फा इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेट आपका यस दिया गया है, ठीक है। अब इसी में से हम एलिमेंट्स को चूज करेंगे, ठीक है। सपोज करिए यदि मैं 1 लेता, इस कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। अब सपोज करिए 1/2 लेता, तब भी आपका फुलफिल कर रहा है। 1/3 लेता, तब भी आपको फुलफिल कर रहा है, ठीक है। सपोज करिए यदि मैं 2 यहाँ पे ले लेता, अल्फा इक्वल टू 2, ठीक है, तो x लेसर इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए समझते चलिएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे यदि 2 ले लेते हैं, अल्फा इक्वल टू 2, क्या अल्फा इक्वल टू 2। अब आप एलिमेंट्स को स्मॉल x को आप चूज करेंगे सेट जो आपका ये वाला दिया गया है, ठीक है। अब सपोज करिए यदि मैं 1 लेता तो 1 क्या है, छोटा है, किससे, 2 से। यदि मैं 1/2 लेता तब भी किससे छोटा है, वो 2 से छोटा है। 1/3 लेता तब भी क्या है, वो 2 से छोटा है, ठीक है। इसलिए आपका क्या हुआ, अपर बाउंड मतलब 1 तो होगा ही, और 1 से जितने भी बड़े हैं वो भी क्या होंगे, आपकी अपर बाउंड होंगे, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए इस वाले केस में 1 क्या आपका इंक्लूड है। क्यों इंक्लूड है, क्योंकि 1 जो है वो नेचुरल में बिलोंग करता है, ठीक है, ठीक है ना। इसलिए क्या हुआ है, बताइए ना जल्दी से। अच्छा सर आप एक बात बताइए, क्या 1/2 नेचुरल में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा। 1/3 करेगा, नहीं करेगा। लेकिन 1 ही एक ऐसा एलिमेंट्स है, ठीक है, जो सेट ऑफ नेचुरल में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और मैंने चेक किया 1 आपका क्या है, अपर बाउंड है, और 1 से जितने भी बड़े हैं आपका क्या है, अपर बाउंड है। अब देखिए सुप्रीमम निकालने के लिए मैंने क्या बोला था कि सुप्रीमम किस पे डिपेंड है, अपर बाउंड में। जब तक आप अपर बाउंड डिसाइड नहीं करते हैं तब तक आप सुप्रीमम में डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। अब देखिए हम इसका सुप्रीमम फाइंड करेंगे। सुप्रीमम क्या डिफरेंस क्या बोला जा रहा था, स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ अपर बाउंड्स। मतलब उन अपर बाउंड्स का जो सेट होगा, कलेक्शन होगा, उन अपर बाउंड में से सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, सुप्रीमम होगा, ठीक है। मतलब 1 से जितने भी बड़े थे और उनमें से 1 आपका क्या है, आपका सबसे छोटा है, इसलिए आपका 1 इस सेट का क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ सेट यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में आपका क्या हो जाएगा, सुप्रीमम।
सुप्रीमो ऑफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मज़ा आ गया सर, वाह सर, आज एकदम गर्दा उड़ा दिया सर आज की क्लास में। इतना क्लियर हुआ ना आपको? प्लीज़ आप लोग बताइएगा। और आपने देखा कि जो सुप्रीमो होगा वो इस सेट का क्या है, मेंबर है। मतलब जो आपका सुप्रीमो यस इक्वल टू क्या है, 1 जो आया है आपका, वो इस सेट में क्या है, पाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पे बोला नोट 2 वाले देखिए यहाँ पे कि यदि कोई सेट है वो अपर बाउंड्स रखता है, देखिए अपर बाउंड्स रखेगा तभी हम सुप्रीमो की बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डिफिनेशन पढ़िए, सॉरी पॉइंट नंबर 2 को पढ़िए। व्हेन सुप्रीमो ऑफ द सेट इज अ मेंबर ऑफ द सेट देन इट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब यदि सुप्रीमो आ गया और जो सुप्रीमो हो वो सेट का क्या है, मेंबर है, तब उस सुप्रीमम को हम क्या बोलेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट है सेट में। ठीक है, देखिए अगर आप नोटिस ही कर पा रहे हैं 1 जो क्या है इस सेट का सबसे क्या बड़ा नंबर है, क्या है, बड़ा नंबर है 1। ठीक है, और 1/2 1/3 1/4 क्या है, छोटा एल है। ठीक है, मतलब आपका मैंने बोला यहाँ पे सुप्रीमो आपका मिल गया और सुप्रीमो जो मेंबर है सेट का। ठीक है, तो इसलिए जो आपका सुप्रीमो होगा उस सेट का क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, आपने नोटिस कर लिया। ठीक है, 1 क्या सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है सेट यस का। बहुत बढ़िया सर, देखिए आई होप आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, और हाँ बताइएगा जिसको अच्छा ना लगा हो। ठीक है, उसके लिए हम कुछ व्यवस्था करेंगे, इससे लाठी से उसको दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। 10 बार समझाया है तुम लोग को, हाँ समझ में नहीं आ रहा। और एक बार यदि लड़की कोई प्यार से हाय बोलती तब तुम लोग पिघल जाओगे। हाँ कमीनो, सुधरो, नालायक हो, ऐसे पढ़ोगे तुम लोग, ऐसे नौकरी लोगे। मिल जाए तो हमें भी दिलवा देना नौकरी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छा लगा हो। ठीक है, देखिए आपने अपर बाउंड समझ लिया क्या होता है, एंड अपर बाउंड का कैसे फाइंड करते थे वो भी आपने जान लिया। ठीक है, और आपने यहाँ पे नोट देखा है। ठीक है, ठीक है ना, आपने पहला नोट क्या देखा, इफ अल्फा इज एन अपर बाउंड ऑफ यस देन एवरी नंबर ऑफ विच इज ग्रेटर देन अल्फा इज अपर बाउंड। ठीक है, मैंने बोला कि आपका 1, जैसे इस वाले केस में 1 तो आपका अपर बाउंड है ही, मैंने उसके बाद इस कंडीशन को चेक किया, आपका 1 से जो बड़े हैं वो भी आपके अपर बाउंड बन रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, नोट 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इफ अ सेट हैज अ अपर बाउंड इन आर, यदि कोई सेट है वो अपर बाउंड रखता है वो भी रियल नंबर में, देन सेट इज बाउंडेड अबव, मतलब तब उस सेट को हम क्या बोलेंगे, कैसा सेट है, बाउंडेड अबव है। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो अपर बाउंड है आपका एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी मैंने यहाँ पे बोला क्या है, नॉट बाउंडेड है। सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं तब भी आपका क्या है, नॉट बाउंडेड है। सेट ऑफ रेशनल नंबर लेते हैं तब भी आपका क्या है, नॉट बाउंडेड है। ठीक है, जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का चेक किया, आप वैसे सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर का चेक करेंगे तो भी क्या आएगा, नॉट बाउंडेड है। क्या आएगा, बाउंडेड अबव नहीं है। देखिए आपको 2 चीज़ें कन्फ्यूजन पैदा करेंगे, मैं बता दूं, एक होता है बाउंडेड, एक होता है बाउंडेड अबव। हालांकि जब आप, एक होता है अपर बाउंड, ठीक है, जब आप आपका लेक्चर नंबर जब आपका 16 आएगा उसमें आप पढ़ेंगे लोअर बाउंड। ठीक है, देखिए हमारा सेट कोई बाउंडेड कब होगा, जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों साथ में रखें तब हम उस सेट को बोले क्या है, अपर बाउंड है। ठीक है, सॉरी क्या है, बाउंडेड है। सेट कैसा है, बाउंडेड है, मतलब यदि वो अपर बाउंड लोअर बाउंड यदि दोनों रख लिया सेट, ठीक है, तब हम उस सेट को बोले क्या है, बाउंडेड है। कैसा सेट है, बाउंडेड सेट है। जब वो लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों रखें तब उस सेट को हम बोले क्या है, बाउंडेड। ठीक है,
यदि उनमें से मान लीजिए लोअर बाउंड रख रहा है लेकिन अपर बाउंड नहीं रख रहा है, तब हम बोलेंगे क्या, बाउंडेड बिलो तो है लेकिन बाउंडेड अबव नहीं है। ठीक है, तो वही लेक्चर नंबर हम 16 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में लोअर बाउंड के साथ। आज मैंने अपर बाउंड डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें आइडिया नहीं होगा कि किस बच्चे को प्रॉब्लम और किस बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए और हाँ सब्सक्राइब करिए यार। इतना मेरा गला सूखा जा रहा है पढ़ाते पढ़ाते यार, तो मतलब पता नहीं किस कैसा आदमी हो। जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, नहीं तो मार का फेंक के मारेंगे तुम लोग। हाँ नहीं करो, हट, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो जल्दी से। नहीं करोगे तो चलिए, तो ये रही मजाक वाली बातें। ठीक है, तो चलिए लेक्चर नंबर 16 में मिलते हैं लोअर बाउंड के साथ। ठीक है, एंड उसको भी हम ऐसे डील करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपसे हम परमिशन चाहते हैं विदा लेने की। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है, देखिए, और हाँ जो आपका लेक्चर नंबर जो 14 अपलोड हुआ है वो थोड़ा लेट अपलोड हुआ था क्योंकि मेरी माता का तबीयत ठीक नहीं था। ठीक है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। ठीक है, लेट अपलोड होने की वजह से। ठीक है, देखिए लेट अपलोड इसलिए हुआ क्योंकि मेरी माता कुछ ज़्यादा बीमार थी। ठीक है, इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए। ठीक है, सपोर्ट करिए। ठीक है, एंड प्लीज़ यूनिवर्सल मैथ गुरु यूट्यूब चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू, बाय बाय।